अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को प्यार भरा सलाम। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये कुछ ख़ास बातें कि आपने अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं करनी। वॉटेवर कोई भी सिचुएशन हो, आपने ये बातें अपने हस्बैंड को नहीं बतानी है। मैंने पहले भी आपसे वीडियो शेयर की थी जिसमें सगे बहन भाइयों से कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं बतानी है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप जाके चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले अपने ज़हन को ये यकीन दिलाएं कि आपकी शादी किसी फ़िल्मी हीरो से नहीं हुई है, क्योंकि फ़िल्मों में ही ऐसा होता है कि शादी के बाद हीरो हीरोइन की तरह रहते हैं। रियल लाइफ में सिचुएशन अलग होती है, लाइफ प्रैक्टिकल हो जाती है। आप फ़िल्मों या अपनी किसी दोस्त कज़न के हस्बैंड की तारीफ़ करके अपने हस्बैंड को मत टीज़ किया करें कि फ़लाँ के हस्बैंड तो घुमाते हैं, ख़याल रखते हैं, शॉपिंग पे ले जाते हैं। इससे मर्द चिढ़ जाते हैं और वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं लग चलता कि किस तरीके से आपके जो हस्बैंड हैं वो आपसे नाराज़ हो चुके हैं। दूसरी अहम बात यह है कि आपके सेविंग्स में कितने पैसे हैं ये आपने कभी अपने हस्बैंड्स को नहीं बताना है। चाहे आप अर्न करती हो या जॉब करती हो या आपको पॉकेट मनी मिलती हो, बस आप उनको जो है एक वहम में ही रहने दीजिए कि आपके पास कितने सेविंग्स में हैं या नहीं है। तीसरी बात कि आपके ख़ानदान में क्या चल रहा है, आपके ख़ानदान में किसका किसके साथ झगड़ा है, आपकी भाई भाभी कैसे रह रहे हैं या व्हाटएवर आपके घर में जो भी बातें होती हैं, कभी भी अपने हस्बैंड से शेयर मत करें। इससे क्या होता है कि आपके जो घर का मैटर है या ख़ानदान का मैटर है वो तो सॉल्व हो ही जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको छोड़ नहीं सकते, पर जो हस्बैंड को बताने से क्या होता है, कभी बात खुदा ना ख़ास्ता लड़ाई झगड़े पे जाए तो फिर वो ख़ानदान की पुरानी-पुरानी बातें निकालते हैं। तो आपने ना ये बात बिल्कुल नहीं बतानी है। दूसरी अहम बात ये है कि बहुत सारी औरतों की आदत होती है कि वो अपने हस्बैंड के घर वालों की ना शिकायत करती हैं, उनके रिश्तेदारों का रोना रोती हैं। किसी हद तक बात ठीक भी लगती है मुझे। जो बहनें जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो काफ़ी तंग होती हैं, पर उनकी गलती क्या हो जाती है कि हस्बैंड जब ऑफिस से आने के बाद वो अपने हस्बैंड को खाना सर्व करती हैं और साथ ही साथ घर वालों की बातें बताने लग जाती हैं, जो कि गलत है। मैं मानती हूँ आपके गिले शिकवे जायज़ हैं, बट ये भी तो सोचें कि आप कितना कह लें, फ़र्क नहीं पड़ना उनको। क्या होगा, आपके बताने से वो घर वालों से लड़ना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपसे दूर होने लगें। आपके हस्बैंड को बख़ूबी पता है कि उनके घर वाले कैसे हैं और आपको बताने की उनको ज़रूरत नहीं है। ये बातें बार-बार करके अपने और अपने हस्बैंड के बीच दूरियाँ पैदा ना करें। अक्सर जॉइंट फैमिली में बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि लाज़मन बताना पड़ता है हस्बैंड को कि ऐसे-ऐसे हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर बीवी अपने शौहरों को नहीं बताएँगी तो फिर वो किसको बताएँगी? तो आप उनको ना एक माहौल देखा करें, उनका मूड देखा करें कि वो किस मूड में हैं। अच्छा मूड हो जब उनसे आप डिस्कस कर सकती हैं, एज़ अ एडवाइस भी आप उनसे पूछ सकती हैं कि घर में ना ऐसी बात हुई थी, तो अब आप बताएँ इसका क्या सॉल्यूशन है? तो वो अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से उस बात का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटे अगर बोलते हैं ना घर में तो घर वालों को बुरा नहीं लगता, पर अगर वही बात वही अच्छे तरीके से अगर बहू बोल दे ना तो वो सबको खटकता है। तो कोशिश करें कि जो बात आपने करनी भी है वो आप अपने हस्बैंड के थ्रू करवा दिया करें, खुद से ना किया करें। सबसे अहम बात जो ज़्यादातर मैंने ना जो ख़वातीन से शिकायतें सुनी हैं वो यही है कि हमारे माँ-बाप हुए, बहन-भाई हुए, अक्सर ही लेते-देते रहते हैं। ये ऐसा होता है। तो अक्सर मेरी बहनें हैं वो शौहर पे ना अपना इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में सब बता देती हैं कि अब्बा ने ईदी के लिए 20,000 रुपए दिए हैं, भाई ने जोड़ा दिया है, फलाँ ने ये चीज़ दी है, बहन ने जो है बच्चों के कपड़े बनाए हैं। तो आपने ना ये चीज़ें ना अपने हस्बैंड को नहीं बतानी है। बहुत सारी बहनें हैं मेरी जिनको ये बात अजीब लगेगी, ये बिल्कुल सच बता रही हूँ, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड को ये तसल्ली हो गई ना कि आपको अपने मैके से पैसे और चीज़ें मिल रही हैं, तो यकीन करें वो आपकी बेसिक ज़रूरियात को भी पूरा नहीं करेंगे और उसका ख़्याल नहीं रखेंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि इसको तो मिल ही जाता है, तो क्या फ़ायदा मैं अपने ऊपर पैसा खर्च करूँ। तो आप यकीन करें, इन बातों का आपने ख़्याल रखना है। आपको अगर दे भी रहे हैं ना आपके माँ-बाप, तो वो आपके यूज़ के लिए दे रहे हैं, आपकी कन्वीनियंट के लिए दे रहे हैं, आपके बच्चों के लिए दे रहे हैं। तो आपने ना ये बातें बिल्कुल नहीं बतानी है अपने हस्बैंड को। हाँ, इम्प्रेशन जमाने के लिए अगर आप ये बातें बता भी देती हैं तो इस चीज़ से आप गुरेज़ कीजिएगा, क्योंकि इम्प्रेशन वगैरह कुछ नहीं पड़ना, उल्टा जो है आपकी जो ज़रूरतें पूरी भी हो रही हैं ना वो भी रुक जाएँगी। तो आपने इन बातों का ख़्याल रखना है।
سب سے لاسٹ اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہو بھی رہی ہے، لائک سر میں درد ہو رہا ہے یا باڈی ایک ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنا کام کرتے ہیں، صبح سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ریسٹ بھی نہیں لیتے بیچ میں، اور بچوں کو بھی دیکھنا، گھر والوں کو بھی دیکھنا، سبھی کو دیکھنا ہوتا ہے، سسرال والوں کو بھی دیکھنا ہے، جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو ان پہ تو بہت ہی برڈن ہوتا ہے۔ تو آپ نے نا مطلب یہ روز روز کا جو ہم ہسبینڈ کو آ کے کہتے ہیں نا، وہ آفس سے آتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آج فلاں میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا، یوں چڑچڑاپن دکھانا اپنے، تو یہ چیز آپ نے نا ہرگز نہیں کرنی ہے۔ اپنی بیماری آپ اپنے حد تک رکھیں جتنی آپ کنٹرول کر سکتی ہیں یا برداشت کر سکتی ہیں۔ لائک اگر سر میں درد ہے تو آپ اس کو آپ چائے پی کے یا آپ جو ہے ریسٹ کر کے تھوڑی دیر سو کے یا کوئی ٹیبلٹ لے کے آپ اپنا جو ہے وہ سر کا درد ٹھیک کر سکتی ہیں۔ اگر وہ ٹھیک بھی ہو گئی ہیں تو آپ ہسبینڈ سے شیئر نہ کریں، کیونکہ اکثر مرد کو کیا ہوتا ہے کہ نا وہ بار بار ان کی اگر بیویاں بتاتی ہیں کہ سر میں درد ہے، آج جو ہے وہ تھکن کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکا، تو ہسبینڈ کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے لاکھ کتنا ہی آپ کی کیئر کرنے والے ہوں۔ تو آپ نے نا ان چیزوں سے نا باتوں سے گریز کرنی ہے، آپ نے یہ ہسبینڈ کو نہیں بتانی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری کچھ باتیں جو ہیں یوزفل لگی ہوں گی، تو ضرور لائک کیجیے گا ویڈیو کو۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔